वेलकम बैक बच्चों। हम लास्ट वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट किया था। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 5th क्वेश्चन ले रहे हैं। 5th क्वेश्चन जो है 3x - 4y इज इक्वल टू -7 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन -5x -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये जो है इक्वेशंस हमें यूज़ करके हमें क्या करना है, x एंड y के कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स हमको ढूंढने हैं। अब पहले जो है इक्वेशन 3x - 4y इज इक्वल टू -7, इसका x एंड y निकालेंगे। ये इस तरह से x y और ये x y के लिए होगा। ठीक है, ये इस तरह से x y x एंड y। सपोज हमने x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 लेना है तो 3 1 जा 3 होगा, तो 3 जो है पॉजिटिव है, यहाँ आने के बाद वो नेगेटिव बनेगा। -7 एंड -3 बनेगा -10। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है। ठीक है बच्चों, अब -4y इज इक्वल टू -10, मतलब इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, अब ये जो 4 है यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन निकल जाएगा, तो इस तरह से 10/4 ये, तो 4 से हमें डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, 10 - 8 2, तो 20 होगा। पॉइंट लेंगे तो 2.5 ये हमें मिला y, तो 2.5। x कितना लिया था हमने 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 2.5। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू अब y की वैल्यू हमें लेना हो तो y की वैल्यू हम बच्चों ये जो वैल्यूज़ है अपने मन से ले रहे हैं। अगर y की वैल्यू हम 1 लेंगे, y की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। y की वैल्यू अगर 1 है, 4 1 जा 4 बनेगा। ये -4 यहाँ आने के बाद पॉजिटिव बना, तो +4 -7, तो 4 - 7 नहीं होगा ना, 7 - 4, क्योंकि बिगर नंबर इज 7, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3, तो बिगर नंबर इज नेगेटिव। तो ये इक्वेशन इस तरह से बना 3x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, -3/3, ये आया -1। मतलब हमने y की वैल्यू कितनी ली थी, तो 1, तो x की वैल्यू कितनी मिली, तो -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 एंड 1। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम तीसरा कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तीसरा फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें x की वैल्यू 5 लेंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15। अब ये +15 यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, -7 -15, 15 और 7 कितने होंगे, कितने होंगे, यहाँ पे आएगा 4y इज इक्वल टू 20, 15 और 7, यहाँ पे कितना आया 22, और दोनों माइनस होंगे तो माइनस। ठीक है, कैसे आया बच्चों, ये 3 को हमने क्या लिया था, 3x यानी 5, x की वैल्यू 5 ली थी, -4y इज इक्वल टू -7।
3 5 15 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ये 15 यहाँ पे आने के बाद -15 बना, -15 और -7 मिला -22। ठीक है, और दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ के माइनस निकल जाएंगे, कैंसिल हुए। अब ये जो है y इज इक्वल टू 22/4। अब इससे डिवीजन करेंगे, 4 5 20 और क्या आया, 2 ले लिया, 2 बचा और वापस डेसिमल पॉइंट लेके 4 5 यानी 5.5 ये मिला हमें y। तो हमने x कितना लिया था, 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा, पहले 5x का वैल्यू है और यहाँ पे ठीक है 5.5 y का। तो इसी तरह से बच्चों हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाना है। सेकेंड इक्वेशन जो है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इस तरह से अपना टेबल बना, x y x एंड y। अब देखो बच्चों सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें भी हमें x एंड y का कोऑर्डिनेशन पॉइंट हमें कुछ तो एज्यूम करना है। अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, अगर x की वैल्यू -2 अगर लिया तो 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो कितना होगा, 5 2 10 -10। वो इक्वल साइन के इधर आया तो वो पॉजिटिव 10 बनेगा, मतलब हमें ये इक्वेशन इस तरह से मिला। ठीक है, तो ये जो है हमने क्या किया था, 5 × 2 -2 लिया। अब इसमें 2y को अब हमें क्या करना है, 2 जो है मल्टीप्लिकेशन का वो यहाँ आने पर डिवीजन में जाएगा। तो 2 5 10 माइनस साइन आया तो y की वैल्यू कितनी मिली, -5। यहाँ पे हमें लिखना है -2 -5। समझो बच्चों। और इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू को अगर पॉइंट में अगर लेना हो तो 2.5 अगर लेंगे, y की वैल्यू हमें कितना 2.5 अगर लेना है तो यह इक्वेशन किस तरह से बनेगा, y की वैल्यू हमने 2.5 लिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से है। तो y × 2.5 और यहाँ पे है 5x। ठीक है, 25 2 50 मतलब ये डेसिमल पॉइंट 5.0 होगा तो पॉइंट हटा दिया, इज इक्वल टू 0। ये जो है माइनस में रहेगा, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो है 5 यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिव बना, x इज इक्वल टू 5/5 तो x की वैल्यू मिली हमें 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमने एज्यूम किया था 2.5 में। अगर किसी की एक की वैल्यू हमने 0 ली, किसी एक की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो क्या होगा देखेंगे। x अगर 0 है, 5 0 0 तो 0 - 2y इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे -2y इज इक्वल टू 0 होगा। तो y इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी x की वैल्यू यदि 0 है तो y की भी वैल्यू मिल गई 0। समझे। अब ये बना दोनों इक्वेशन का टेबल। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ बनाना है। उन्होंने ग्राफिकली कहा है तो ग्राफ बनाना है। तो चलिए बच्चों ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम।
तो बच्चों इस टेबल के लिए ग्राफ बनाना है, तो हमारा एक्सिस ग्राफ के ऊपर रेडी है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। अब बच्चों एक्स की वैल्यू, अब पहले इक्वेशन का एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2.5 है, तो वो पॉइंट हम ढूंढेंगे। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2.5, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू -1 और y की जो है 1 है। x इज -1 एंड y इज 1, तो ये पॉइंट मिला यहाँ पे। x 5 है तो y 5.5 है, x पे 5 और y 5.5, तो ये बनेगा यहाँ पे। अब इस लाइन को हमें ज्वाइन करना है। और ये जो लाइन है, नंबर लाइन, इक्वेशन 3x - 4y = -7 का है। सेकेंड इक्वेशन का टेबल x -2 और y -5, x -2 y -5, तो ये है यहाँ पर। उसके बाद x 1 और y की वैल्यू 2.5, x 1 और y की वैल्यू 2.1, तो ये यहाँ पे रहेगा, यहीं पे, ठीक है। उसके बाद की जो है 0 0, x एक्सिस भी 0 है और y एक्सिस भी 0 है। तो चलिए बच्चों इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे। तो ये जो है इक्वेशन 5x - 2y = 0। अब बच्चों ये जो है दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, y एक्सिस 2.5 और x एक्सिस का 1 है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है यही अपना सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन x y = 1 and 2.5, दिस इज द आंसर। गॉट इट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पे 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन जो है 2x - 3y = 4, सेकेंड इक्वेशन है 3y - x = 4। अब इसका भी हमें टेबल बनाना है। टेबल स्टार्ट करेंगे पहले इक्वेशन के लिए। बच्चों अभी हम 3 पॉइंट्स ले रहे थे, अब इस एग्जाम में थोड़ा सा हम 1 पॉइंट ज़्यादा ले सकते हैं, लेकर देखेंगे x y x y। अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव से लेंगे तो आगे करेंगे। ये जो है 2x - 3y = 4 का इक्वेशन -1 है। x का वैल्यू अगर -1 लिया तो 2 1 जा 2 -2 आया, तो यहाँ आने के बाद 4 में से प्लस हो जाएगा, 4 में
ऐड करने के बाद हो गया 6, तो -3y इज इक्वल टू 6, तो -3 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हुआ तो 3 2 जा 6 और माइनस साइन लगेगा, y की भी वैल्यू -2 मिली, तो -1 x की वैल्यू है और -2 y के वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू तो ले लिए, अब y की वैल्यू लेकर देखेंगे माइनस में। अगर y की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो x कितना हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 माइनस है, 1 भी माइनस है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो आंसर कैसे बनेगा, 3 1 जा 3, 2x + 3 इज इक्वल टू 4। अब ये जो है 3 यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, -4 -3 1 आया। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 इस तरह से, तो x इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ है, तो ये जो है x इज इक्वल टू 0.5, तो ये आया 0.5, x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू 1। अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो 2 0 जार 0, y की वैल्यू है, सॉरी y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं, 3 0 जार 0, तो यहाँ पर आंसर ऐसे, इक्वेशन ऐसे बनेगा 2x इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लिया तो आया x की वैल्यू 2, ये 2 है और ये है y की वैल्यू 0। ठीक, और एक हम लेंगे और वो जो है x की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं। x की वैल्यू अगर 8 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 8 जा 16, अब यहाँ पे है 2 8 जा 16, तो 16 पॉजिटिव है, यहाँ आने के बाद 4 में से अगर माइनस हुआ तो इक्वेशन ऐसे होगा कि 3y इज इक्वल टू -12, राइट, तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस निकल जाएगा, तो 12/3, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी मिली 4, तो यहाँ पे लिख रहे हैं x 8 एंड 4 इज y। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे, 3y x इज इक्वल टू 4, टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये x के लिए, ये y के लिए, ठीक है, x y। अब हम x और y की वैल्यू लेंगे। सपोज y की वैल्यू हमने 0 लिया, y की वैल्यू है 0, तो 3 0 जार 0, तो इक्वेशन बना -x इज इक्वल टू 4, तो x का जो माइनस साइन है 4 को लग जाएगा, इक्वेशन का पॉइंट जो x का पॉइंट मिला -4 और y है 0। अगर y की वैल्यू 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं, तो 3 1 जा 3 और ये 3 यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 1, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, तो आंसर क्या मिला, वैल्यू क्या मिली 1, -1 1। अगर y की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो क्या होगा, y की वैल्यू 2 है, 3 2 जा 6, 6 यहाँ पे जाने के बाद माइनस बना, तो -x इज इक्वल टू 4 - 6 -2 मिला, दोनों तरफ माइनस साइन है, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2
और 2 दोनों भी पॉजिटिव। अगर एक यहाँ पे और एक y की वैल्यू वापस से 3 लेंगे। अगर y 3 है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 यहाँ पे आने के बाद 4 माइनस 9 बनेगा, तो 4 माइनस 9, तो यहाँ पे आएगा आंसर 5। तो दोनों तरफ माइनस साइन है, निकल गया, तो ये मेरा हमें पॉजिटिव 5 आंसर मिल रहा है, 5 एंड 3। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है और हमें उनके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी सॉल्यूशन निकालने हैं। चलिए, अब बोर्ड पे ग्राफ तो ड्रॉ है, अब हम लोग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट जो है -1 -2, -1 एंड -2, ये कहाँ पर है, तो यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड है 0.5 -1, 0.5 एंड -1, तो ये आएगा यहाँ पे 0.5 -1 है, ठीक है। उसके बाद 2 एंड 0, 2 एंड x पे 0, 2x पे है और यहाँ पे y एक्सिस पे 0 है। 8 एंड 4, x एक्सिस 8 है और y एक्सिस पे 4 है, तो ये पॉइंट मिला हमें यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हमें ज्वाइन करना है। चलिए कनेक्ट करते हैं। चालू कर, इस तरह से आया, ये इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स x -4 y 0, x -4 y पे 0, यहाँ पे -1 एंड 1, -1 एंड 1, ये पॉइंट यहाँ पे है। 2 x पे और y पे भी 2, तो ये पॉइंट है यहाँ पर। और 5 3, 5 एंड 3 यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉइंट्स हमको जोड़ने हैं। चलिए जोड़ेंगे पॉइंट्स। ये इक्वेशन है 3y - x = 4, ठीक है। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है देखेंगे। ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है 8 पे और 4 पे, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ xy = x के ऊपर 8 और y के ऊपर 4, 8 एंड 4, ओके। स्क्रीनशॉट लेना।